लालू परिवार के अंदर जो बकौल रोहिणी यादव उन्होंने कहा चप्पल कांड हुआ, चप्पल चलाई गई मेरी ओर, उसके बारे में कुछ बातें आई हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली चुनाव के नतीजों में आरजेडी की ये इतनी बुरी हालत जो हुई, इसके बाद घर के अंदर बात सही है, रोहिणी यादव ने बात शुरू की और उनकी बहस हुई तेजस्वी यादव से। रोहिणी ने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसकी वजह से यह हुआ। अब इस दौरान तेजस्वी ने भी ये कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये रोहिणी ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता संजय यादव का, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, हमें उनको उत्तर देना है क्योंकि वो संजय यादव का विरोध कर रहे हैं। और इस पर तेजस्वी से फिर रोहिणी की बहस शुरू हो गई, क्योंकि बताया जाता है तेजस्वी यादव संजय यादव के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। तब तेजस्वी ने रोहिणी से यह कहा कि हम तो हारे तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा श्राप हमको लग गया है। अब इस बहस में अब ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल उछालकर फेंकी और अपशब्द कहे। एनडीटीवी की स्टोरी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यह काम तेजस्वी यादव ने किया। अच्छा, यह भी बात आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में, मतलब तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब आई थी, तो उनको तेजस्वी ने ही बुलाया था। वो चुनाव में नहीं आ रही थी प्रचार के लिए, तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि तुम कैंपेन आओ, आप मेरे लिए आके कैंपेन कीजिए। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की और चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी ने उनका जो अपना लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो पिछले साल लड़ी हारा गई थी, सारण, उनको ये चाहती थी कि मैं सारण में हर विधानसभा में जाकर के प्रचार करूं, लेकिन तेजस्वी ने उनसे कहा कि आप केवल राघोपुर में प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में, अब यह भी इंपॉर्टेंट बात है, यह नहीं पता था अब तक लोगों को, 2023 में तेजस्वी ने ही रोहिणी से कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा और सारण से लड़िएगा। फिर बताया जाता है कि रोहिणी ने कहा कि लेकिन अगर पापा कहेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर लालू यादव की सहमति हुई और उसके बाद रोहिणी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, लेकिन वो लड़ना चाहती थी पाटलिपुत्र की सीट से। पाटलिपुत्र की सीट से लड़ी उनकी बड़ी बहन मीसा भारती। तो उन्होंने जब कहा कि मैं पाटलिपुत्र से लड़ना चाहती हूं तो मीसा उखड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, यहां से तो हम लड़ेंगे। तो अंत में फिर रोहिणी जो है वो सारण से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो मतलब उनको एक तो ये भी ग्रज है कि मुझे पहले आपने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस सीट से नहीं लड़ाया जहां से अच्छी संभावना थी। भाई, लोकसभा चुनाव टफ ही होता है विपक्ष के लिए, मोदी जी के नाम पर जब वोट पड़ते हैं। चलिए, इस वक्त भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मतलब अब से 1.5 साल पहले, रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदलने लग गई। तेजस्वी लाए इनको चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा महसूस करने लगे और वो ये बात खुलकर कहते थे, तेजस्वी को भी और रोहिणी को भी कहते थे कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप वापस सिंगापुर चली जाइए। कई बार ऐसा रोहिणी के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि संजय यादव ने भी रोहिणी को अपमानित किया। रोहिणी के करीबी ये भी दावा करते हैं कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी पार्टी के ही कुछ लोगों ने की। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी को साथ लिया गया और ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी चुनाव हार गई और इसके बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले, मतलब जो उनके दो विरोधी पार्टी के अंदर ही थे, 2 विधायक जिनकी उनसे काफी अदावत भी रही थी, वो रोहिणी चाहती थी कि इनको टिकट ना मिले विधानसभा का, लेकिन इसके बावजूद उन 2 लोगों को खास तौर पर विधानसभा का टिकट तेजस्वी यादव ने दे दिया। तो ये सारी बातें एड अप हुई। रोहिणी यादव का जो इस तरीके से मन खट्टा हुआ भाई को लेकर कह लीजिए, या संजय यादव का, या जो बाहर के लोग पार्टी में ज्यादा इन्फ्लुएंस जिनका हो गया था उनको लेकर के, और फिर होते होते जब चुनाव में नतीजा आया तो फिर वो एक उनका गुबार निकल पड़ा और उन्होंने फिर पूछा, बताओ तुम तो कहते थे कि ये लोग चाणक्य। समीर जी, निश्चित रूप से रोहिणी को लेकर, सीट को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन सारण सीट बहुत सुरक्षित सीट मानी गई थी रोहिणी के लिए। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भाई 2009 में यहाँ से मैं लोकसभा सांसद बना हूँ, हमारे परिवार की सीट रही, अपना स्ट्रांग होल्ड है। और राजू प्रताप रूडी 2014-2019 में वहाँ से जीत चुके, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और वहाँ पर हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा है, तुम वहाँ से चुनाव लड़ो। तो पाटलिपुत्र और सारण 2 सुरक्षित सीट मांगकर आरजेडी चल रही थी और इसी कारण मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट दिया गया। रामकृपाल
गोपाल यादव के खिलाफ और सारण से राजू प्रताप रूडी के खिलाफ इसको दिया गया। इनकी इच्छा पाटलिपुत्र की थी, इनकी पाटलिपुत्र की ज्यादा लग रही थी, इन्हें लग रहा था कि भाई वहां पर राजपूत वोटर भी है सारण में, और राजू प्रताप रूडी चूंकि बहुत जमीनी जुड़े हुए नेता है, उनका स्ट्रांग होल्ड है, तो वहां से उन्हें हराना मुश्किल होगा। लेकिन लालू ने कहा कि 2009 में जीता हूं, अपन वहां से जीत सकते तो वहां से चुनाव लड़ो। पिता ने कहा तो वो सीट पर चुनाव लड़ने चली गई। अब लालू प्रसाद यादव भले ही आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो, लेकिन लालू प्रसाद के पास कोई विकल्प नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद तो वही है ना कि जिन्होंने अपने पूरे परिवार को राजनीतिक रूप से आगे किया, अपनी पत्नी को विधान परिषद में नेता बना दिया, बेटों को विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, एक बेटे को मंत्री बनाया, एक बेटे को राज्यसभा भेजा, फिर लोकसभा भेजा। तो लालू तो परिवार की राजनीति करने के आदी रहे। अब लालू को यह बात पता है कि पार्टी जिस स्टेज पर चली गई है, 25 सीटें सिर्फ जीत गए, तेजस्वी के अलावा पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही मैं अगर अपनी बेटी का समर्थन कर दूंगा, पारिवारिक रूप से मैं बेटी को समर्थित कर सकता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो मेरी विरासत है वह रोहिणी आचार्य नहीं संभाल सकती, वह सिर्फ तेजस्वी यादव ही संभाल सकता है। और ये 1.25 करोड़ का जो वोट मिला है, 1,25,00,000 या 1,15,00,000 का जो वोट 1,80,00,000 कह रहा था कोई टोटल अच्छा, वो एनडीए का महागठबंधन का वोट है, 1,15,00,000। हाँ, आरजेडी का 1,15,00,000 जो वोट मिला है और 23% का वोट बैंक है आरजेडी का। तो लालू को लगता है कि भाई तेजस्वी ही पार्टी के खेवनहार है भविष्य के लिए, भले ही मैं कितना भी बेटी को समर्थन दूं। तो मुझे लग रहा है कि मजबूरी में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्टी तो तेजस्वी को ही देखनी पड़ेगी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़ा बेटा परिवार से बाहर हो चुका है, बेटियों में इतना दम नहीं है कि वो इस पार्टी को संभाल सके। लेकिन परिवार के अंदर जो फिलहाल बेटी की नाराजगी नजरअंदाज कर दी लालू जी ने। लालू ने नजरअंदाज नहीं किए। लालू पारिवारिक मामले को लेकर बहुत परेशान है। वो ये नहीं चाहते कि वो बेसिकली इस पूरे एपिसोड में विलेन बनकर कौन निकला है, पूरे इस एपिसोड के अंदर खलनायक तो लालू प्रसाद बने। ये कहा जा रहा है कि लालू ने अपनी बेटी की किडनी तो ले ली, लेकिन बेटी को जिस तरीके से घर से बाहर किया, बेटी को वो रोक नहीं पाए। ज्यादा कहूंगा वो असहाय दिख रहे हैं। नहीं तो असहाय आप तब नहीं जब बेटे को आप राजनीतिक रूप से विरासत दे रहे हो। कल आप बैठक में आकर कह रहे हो कि तेजस्वी संभालेगा। आप कह सकते हो ना सार्वजनिक रूप से कि बेटी घर छोड़कर नहीं जाएगी, बेटी की भी बात सुनी जाएगी। और संजय यादव के बारे में थोड़ा सा मामला फिर हम लोग रोहिणी हम थोड़ा पारिवारिक बात करने लग जाएंगे। नहीं, एक बड़े बेटे को निकाल दिया, बेटियां नाराज हो गई, बचा कौन उनके साथ? नहीं, छोटा बेटा। एक बात है सर, रोहिणी आचार्य सत्ता तो नहीं मांग रही ना। रोहिणी आचार्य तो ये बोल रही है कि भाई संजय यादव से जवाबदेही ली जाए ना। संजय यादव परिवार का आदमी नहीं है, वो तेजस्वी यादव की चुनौती थोड़ी दे रही है। आप कुछ करें, एक लाइन सिर्फ ये, रोहिणी आचार्य से हम सब की जो सहानुभूति है वो इस वजह से कि एक लड़की एक बेटी का अपमान हुआ। लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स में कहेंगे तो मैं फिर कहूंगा तेजस्वी का अपहरण है, होना चाहिए। लालू यादव असहाय हैं, ये सच बात है, लेकिन और कोई विकल्प भी नहीं है।